तो दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं नए देश में जिसका नाम है बर्लिन। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं फ्लेक्स बस के साथ जो कि हमें ले जाएगी नए देश बर्लिन। तो दोस्तों आप सोच में पड़ गए होंगे कि हम निकले थे बस से और यहाँ पे कहाँ पहुँचे हम ये रेलवे स्टेशन से। तो आपको बता दें कि हम यहाँ बस स्टॉप पे उतरने के बाद हम वहाँ से ट्रेन पकड़ के हम आ गए हैं हपूत बनहॉफ स्टेशन, जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा था सुबह सुबह का। और हम यहाँ पे आ चुके थे। Eingefahrener Zug auf Gleis 15 S7 nach Ahrensfelde über Friedrichstraße, Ostkreuz. सुबह का चाय नाश्ता करके हम पहुंच गए ये हॉप एंड हॉप बस में, जो कि हमें ले जाएगी इन शहर में 22 जगहों पे। तो चलिए, ये डबल डेकर के बस में हमें जगह मिली थी टॉप पे सामने की तरफ, जो कि हमने कुछ नज़ारे कैप्चर किए हैं। और ये बस पूरी ट्रांसपेरेंट है जिससे हमें जगह जगह के नज़ारे देखने मिलते हैं। और ये कुछ ट्रैम थी इनकी जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही थी। और आगे बढ़ते हुए ये बस में हमने कुछ नज़ारे देखे और उन्हें कैप्चर किया है। सुबह का समय था और रास्ते पूरे शांत थे, इसलिए बहुत ही अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे सफ़र की तरफ। जैसे ही हम आगे बढ़े एक नए जगह की तरफ, उस जगह का नाम है बर्लिन विक्ट्री कॉलम। ये कॉलम इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, क्योंकि इनका ये विक्ट्री सिंबल एज जाना जाता है, इसलिए उन्होंने ये कॉलम बनाया था। ठीक इसी कॉलम के सामने एक बहुत बढ़िया पार्क था, जो कि हम घूमने तो चले गए बट बहुत ही जल्दी निकल आए। ये पार्क घूमने के बाद अगर हमें जाना है कॉलम की जगह पे, तो हमें नीचे अंडरग्राउंड से जाना पड़ेगा। तो हम जा रहे थे बट ये बहुत ही भूल भुलैया है। और यहाँ पे आप अंदर जब जाते हो तो आपको समझता नहीं किधर जाना है। तो ये कॉलम के डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए थे, जो कि आप देख सकते हैं। तो अगली जगह जाते हैं जिसका नाम है बर्लिन वॉल। ये वॉल इन लोगों ने उस ज़माने में बनाई गई थी, जिसके कारण इनमें पार्टीशन हो गए थे। दो हिस्सों में बर्लिन बढ़ गया था, एक था वेस्ट बर्लिन और एक था ईस्ट बर्लिन। सो ये बर्लिन वॉल में जो जो उन्होंने डिस्प्ले लगाए हैं उस जगह इस जगह पे क्या क्या इन लोगों के साथ क्या क्या होता था, ये सब मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ हिटलर की भी यहाँ पे तस्वीरें हैं, जो कि आप देखेंगे आगे जाके इन लोगों ने तभी ये वॉल बनाने के लिए क्या क्या किए थे और ये वॉल क्यों बनाई थी इन्होंने। तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री, हमें भी पता नहीं भाई इतना, अगर इतना हिस्ट्री पता रहता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। बट ठीक है, ये जो जानकारी हमें मिली है उतनी ही काफ़ी है। वॉल के बाजू में ही हमने देखा एक बहुत बड़ा गुब्बारा। अरे ये क्या, तो बाद में पता चला भाई ये गुब्बारे में लोग बैठते हैं और शहर पूरा ऊपर से देखते हैं। और ये शहर देखना बहुत ही मज़ेदार लगता है उन्हें। तो उसे नीचे आप देख पा रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सफ़र को जारी रखते हुए हैं हम पहुँच जाते हैं आगे, जिसका नाम है ब्रेंडनबर्गर गेट। ये गेट 1800 सेंचुरी में बनाया गया था और ये बहुत ही बड़ा लैंडमार्क था जर्मनी का। ये वर्ल्ड वॉर 2 में इस जगह को इन लोगों ने जतन किया था। और यहाँ पे लोग आया जाया करते थे इस गेट के थ्रू। और यहाँ पे सब सिक्योरिटी चेक्स होके ये गेट के थ्रू पास हुआ करते थे लोग। ये गेट के बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, बट जो भी है ठीक है, आप भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं इतिहास के बारे में।
हमें इतना तो पता नहीं है, हम जस्ट देखने आए हैं और मज़े करने आए हैं। तो आप भी मज़े लीजिए ये गेट की रौनक का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं केसर विलियम मेमोरियल चर्च। दोस्तों ये चर्च 1890 में बनाया गया था। ये प्रोटेस्टेंट चर्च बिल्डिंग है जो कि डिस्ट्रॉय कर दी गई थी वर्ल्ड वॉर वन के टाइम, और ये चर्च को इन्होंने फिर से रिनोवेट करने का सोचा था, बट ये चर्च तभी रिनोवेट नहीं हुआ। और इस पे जो भी एक बेल थी, बहुत बड़ी बेल थी, ये बेल को इन लोगों ने पिघला के वर्ल्ड वॉर वन के टाइम यूज़ किया है। और ये चर्च के अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। आप देखिए चर्च के अंदर इन्होंने पूरा म्यूज़ियम कर दिया है। ऊपर आप देख पा रहे हैं, देखिए कैसे इन्होंने आकृतियाँ डिज़ाइंस बनाई थी चर्च में उस ज़माने पे। ये सभी नेचुरल कलर्स थे जो कि इन्होंने यूज़ किए हैं, और ये आज भी ये कलर्स उतने ही कलरफुल दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छे नज़ारे थे जो कि आप देख पा रहे हैं ऊपर चर्च में। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आ गए हैं एक जगह पे, कुर्फी सुरिस्तीन ताम दामान। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नेम है भाई, जैसे भी प्रोनाउंस किया है वो ठीक है। ये बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों के शॉप्स है जिनके फैशन डिज़ाइनर्स है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट